सबसे पहले शॉर्ट नोटिस पे आप सब पत्रकार आए, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ आज जिस विषय पे मैं बात करने आया हूं, जो मेरे पर इल्जाम लगे, उन इल्जामों की तहकीकात और अपनी तरफ से जो मुझे प्रेस के आगे या जनता के आगे बताने की जरूरत है जिस मामले में, मैं वो भी बताने आया हूं। और इसके साथ साथ मैं भाजपा की नेता जो सतपाल सत्ती जी हैं, उनकी मानसिकता के ऊपर भी आज सवाल उठा रहा हूं। पहले तो लोग बोलते थे कि मुंह की बवासीर है। अब मुंह की बवासीर के साथ साथ उनकी मानसिक जो संतुलन है वो भी गड़बड़ा गया है। तो ये बहुत मुश्किल की स्थिति में आ गए हैं। वो किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कि उन्होंने ये बोला कि जो मेरा पुत्र जो होटल चलाता है वहां पे वैश्यवृत्ति होती है। आज सबसे पहले उनको मैंने एक नोटिस भेजा है कि वो 15 दिन के अंदर इसको प्रूफ करें। और मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे जो है उनकी फुटेज पूरे होटल की, जिसमें 26 कैमरे लगे हुए हैं, क्या उन्होंने तो ये भी बोला कि कमरे के अंदर के फुटेज नहीं दिए। कमरे के अंदर कौन कौन जा रहा है, कब कब जा रहा है, अंदर के तो नहीं मिलेंगे। इतना तो बेवकूफ कोई नहीं है कि कमरे के अंदर की फुटेज हो, कि कैमरों के अंदर, कमरों के अंदर कौन जा रहा है, बाहर कौन आ रहा है, किस पोर्शन में कौन व्यक्ति जा रहा है। 15 दिन की फुटेज पुलिस को दी है, 15 दिन की। मैं तो प्रूफ कर दूंगा कि मेरे होटल में कौन कौन आता था, कौन कौन जाता था, कैसे कैसे हुआ, कैसे मर्डर हुआ और कौन कौन व्यक्ति उस मर्डर में शामिल है और कहां मर्डर हुआ, बाहर हुआ, अंदर हुआ। जो बार बार इल्जाम लगाते थे उस सब की फुटेज जो है मैंने पुलिस को दी है। और मैंने पुलिस से बात की थी कि ये मैं फुटेज जो है ये प्रेस वालों को देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि इसमें इंक्वायरी में समस्या आएगी, हम नहीं चाहते कि ये फुटेज जो है आप पुलिस में रिलीज करो, क्योंकि उनकी इंक्वायरी के कई पहलू है, कैसे होना है। तो उस कारण मैं आपको फुटेज नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। पर फिर भी 2-4 दिन के अंदर जैसे ही वो इंक्वायरी पूरी होती है आपको एक एक फुटेज वो भी दी जाएगी, आपको भी दी जाएगी। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि वो 15 दिन की फुटेज आपके आगे पेश की जाएगी और आप खुद सुनिश्चित करें, लोग सुनिश्चित करें, क्या सतपाल रजादा के होटल में वैश्यवृत्ति जैसे धंधे होते हैं? क्या सतपाल रजादा के वहां कोई लेन देन हुआ? क्या उन लोगों के साथ सतपाल रजादा ने खड़के कोई लेन देन किया है? क्या वो सतपाल रजादा के साथ किसी कमरे में अलग से गए हैं? ये सब उस 15 दिन की फुटेज के अंदर जो मैंने पुलिस को दी है वो एक एक है। सतपाल रजादा क्या है ये पूरा शहर जानता है, लोग जानते हैं यहाँ के। आप किसी के ऊपर भी कोई भी इल्जाम लगा दो कि वहां वैश्यवृत्ति होती है, वहां पैसे का लेन देन होता है, आप सिद्ध करिए। अगर आप या तो 15 दिन के अंदर माफी मांगेंगे तो ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते तो कोर्ट में आपके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। इस लड़ाई को लंबी लड़ूंगा, क्योंकि ये पर्सनल तौर पे मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कुछ भी बोल देना, जो हम बोलते थे कि मुकी बवासीर है, उसके साथ साथ ही अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो चुके हैं। इनको ध्यान रखना चाहिए कौन सी बात किसको क्या बोलनी है। कभी आप प्रियंका गांधी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं कि वो कैसे कपड़े पा रहा, अभी देख रहे थे डीसी साहब को बोल रहे कि डोले दिखा रहा, अब उनके डोले हैं, आपके डोले नहीं है तो कहां से दिखाने हैं। दूसरे पेंटे डाल रहे हैं, अब आपने पजामी डालनी है तो दूसरों ने पजामी डालनी थोड़ी शुरू कर देनी है, आप डालो पजामी अपनी।
दूसरे ने पैंट डालनी है तो पैंट डालेगा। कैसी कैसी बातें आप करते हो, आप तो अपना मानसिक संतुलन खो गए हो। ये नोटिस मैंने उनको दिया है और ये लड़ाई लंबी लड़ूंगा। अगर तो समझदार हुए, मानसिक संतुलन ठीक हुआ तो माफी मांग लेंगे जहां पे, अगर नहीं हुआ तो ये लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि ये कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मानसिक संतुलन तो वो खो ही चुके हैं अपना। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि गोली कांड हुआ, कल रैलियां निकाल रहे थे, उसके पहले इन्होंने जिस दिन मीटिंग की हंस हंस के बातें कर रहे थे। जहां आपके पास फुटेज है, आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा वो फुटेज भी। ऐसे हंस हंस के बात कर रहे थे, एक मौत पे हंस रहे थे, वो लाश के ऊपर राजनीति कर रहे थे, वो किसी का बच्चा गया था। मैं आपके सामने नहीं आया, आज आया हूं, कल उसके दाह संस्कार पे गया था। उस व्यक्ति की मौत हुई, किसी का बच्चा चला गया, और ये लोग जिस तरीके की राजनीति करते हैं, और मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये बार बार आशुपुरी को टारगेट करते थे हर मंच से। और इन्होंने जब हमारे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनको काले झंडे दिखाए थे, तब भी इन्होंने कहा था कि जमीन में गाड़ दूंगा। क्या आपने यूथ कांग्रेस के व्यक्तियों को गाड़ने के लिए, अब ये बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस के वहां पे ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये व्यक्ति जो मनिंदर लवेरिया है, ये वहां क्या कर रहा था भाजपा का? ये वहां पे क्या कर रहा था जो मनिंदर लवेरिया था? ये तो भाजपा का है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मनिंदर लवेरिया की ये फोटो भाजपा का, ये वहां क्या कर रहा था। और इसके साथ साथ ये व्यक्ति जो महेश कौशल, जिस वक्त आशुपुरी का मर्डर हुआ, व्यक्ति ने गोली मारी, सीसी फुटेज कैमरे में है। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो उसको दी, पुलिस को दी। उसमें इस व्यक्ति ने उस वक्त आशुपुरी को पकड़ रखा था और गोली मारने वाला दूसरा था। क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, जब भाजपा के नेताओं द्वारा मेरे होटल के बाहर मेरे कार्यकर्ताओं को गोली मारने की कहीं साजिश तो नहीं रची? ये भी एक इंक्वायरी का मुद्दा है, और उसको भेजने वाले कौन है, ये भी एक इंक्वायरी का मुद्दा है। अभी इंक्वायरी बहुत होगी, बहुत लंबी चलेगी, और एक एक व्यक्ति को इसलिए सीसीटीवी कैमरे नहीं दिए गए, एक एक व्यक्ति की और विद रिकॉर्डिंग है। वो सीसीटीवी कैमरे चुप वाले नहीं है, विद रिकॉर्डिंग है, कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। किसी के ऊपर नजायज भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आएगा कौन व्यक्ति गोली मार रहा है, कौन व्यक्ति गाली निकाल रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। पूरे 15 दिन की रिकॉर्डिंग है, उसमें सत्ता राजादा कब कब गया, कब कब मेरा बेटा होटल में जाता, अपने होटल में मैं, और किन किन लोगों से मिलता हूं। 15 दिन की रिकॉर्डिंग है। 15 दिन की रिकॉर्डिंग एकदम से अचानक पुलिस को मैंने दी, कोई प्लानिंग बना के नहीं दी। उसमें कब कब कोई लड़कियों का धंधा हुआ, वो भी देखा जाए आप द्वारा। और मैं तो ये कोर्ट में भी पेश करूंगा कि 15 दिन की है, और ये मैं केस जीतूंगा उनसे हर हालत में। और मैं ये भी एक जो मुद्दा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये आपने मतलब इस चीज को आपने जो है पूरे उससे बोलना है। अब मैं बात करता हूं कि मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता हूं कि ये मर्डर वो मर्डर ठीक है या ये मर्डर ठीक है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हर सरकार में अपने अपने काम चलते हैं, बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो मैं इनसे ये बोलना चाहूंगा कि जब सतपाल सत्ती जी की सरकार जहां पे थी और माइनिंग की ये बंदरबाट करते थे, आज माइनिंग ऑफिसर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये माइनिंग ऑफिसर जो है भाजपा के राज से तब से यहाँ पे है, इसको बदला नहीं गया। ये तब भी था, ये आज भी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या माइनिंग के पैसे पहले सतपाल सत्ती खुद लेते थे, या अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं?
उनसे। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो उनके भतीजे का वायरल हुआ था टिप्पणों का, उसके बारे में भी बता देते। और मेरे ऊपर जो इन्होंने इल्जाम लगाया, मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि बेशर्मी का वैसे इल्जाम लगा दिया। मुझे ये बताते, थोड़ी सी बात अपने जरा उनकी भी कर लेते, चंबे वाले एमएलए साहब की। जरा बिंदल जी के भाई की भी बात कर लेते। वो जरा अभी आज ही मैं कर रहा था कि एक और भाजपा के नेता के ऊपर वो चल पड़ा, उनकी भी बात कर लेते। कहते हैं ना, जैसी सोच होती है, जैसी मानसिकता होती है, दूसरों को वैसा इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। खुद की सोच जैसी होती है। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा कि जब भाजपा राज में रात में घर के बाहर सोए हुए व्यक्तियों के ऊपर फायरिंग हुई, इनका केस नहीं दर्ज हुआ था। सतपाल यादव के होटल के सामने अगर कोई मर्डर केस हुआ, एक्शन हुआ, व्यक्ति अंदर है, उनको सब कुछ दिया गया। अब आगे इंक्वायरी में किस किस का कितना रोल है वो तय होगा। लेकिन इनकी तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुए। फतेहपुर में इनके भतीजे ने जो कांड किया था, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी थी। गुंडा राज ये था, या गुंडा राज ये है कि जिसमें जो व्यक्ति एक्शन होता है, मर्डर होता है, साथ के साथ एक्शन होता है उसके ऊपर, और साथ के साथ कार्रवाई होती है, ये गुंडा राज है। क्या है? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में 4 इंस्पेक्टर थे जो लाइन में थे, लेकिन 5 साल इनका सब इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज बना रहा। ये क्या सेटिंग? खुद माइनिंग में इन्होंने, जब इनके ऊपर 1-1 लाख, 1-1 लाख जो चलता था, वही चीज ये सोचते हैं कि दूसरों में। आज इनका ये धंधा बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, तिलमिलाए हुए हैं ये लोग। और ये तिलमिलाए हुए लोग कहीं ये साजिश जो है इन लोगों द्वारा तो नहीं रची गई, और किन लोगों ने रचाई है, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। और मैं पुलिस से भी करूंगा कि हर एंगल को चेक किया जाए और हर एंगल को देखा जाए। हमने दिया है। और इसके बाद मैं इसके साथ साथ बोलना चाहूंगा कि बार बार मेरे फोटो के मामले में बोलते हैं ओटीएस, ये कर्जा माफ कर दिया। ये कर्जा माफ नहीं था, ये सेटलमेंट थी। और सेटलमेंट आरबीआई द्वारा दी गई थी, और जयराम की सरकार में जयराम ने ये लागू की, और उसके तहत मैंने ओटीएस ली। और ऐसे ओटीएस लेने वाले 4,000 से 6,000 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने अब तक ओटीएस ले ली है। उसमें सतपाल यादव भी एक है। कोई सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग तो नहीं किया। अब आ जाता हूं इनकी सरकारी संपत्ति का। सतपाल सत्ती जी ने धूमल सरकार में धूमल जी से एक दुकान ली थी, जो उसके पेपर है। अभी एक स्टार, ये तो अभी पेपर लेके आएंगे, प्रूव करेंगे। मैं जब भी आपके आगे आऊंगा ऐसे पेपर लेके आऊंगा, और उनकी बेनाम संपत्तियां जो उनके बारे में बताऊंगा। अब जब मैदान में आए हैं तो लड़ेंगे, मैंने आपको बोला था पहले भी। ये धूमल सरकार में इनको मिली, और उसके बाद एमएलए भी बने, सब कुछ हुआ। आज इसका किराया 1,300 रुपया पर मंथ देते हैं। तब कितनी की हुई वो आपने देख लेना है। और आज 1,300 रुपया जो है ये किराया देते हैं, जबकि खुद दुकान नहीं चलाते हैं। ये खुद आगे सबलेट नहीं कर सकते किसी को। इसके अंदर सब कुछ लिखा है, आगे ये सबलेट नहीं कर सकते हैं और तोड़ नहीं सकते हैं। और इसका दोनों तरफ मुंह कर दिया, दूसरी तरफ भी कर दिया इसको, दूसरी सड़क की तरफ भी इसको मुंह कर दिया, तोड़ा भी है। और इसके अंदर लिखा हुआ कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। और इसको करने के बाद ये दुकान, इन्होंने अपने एफिडेविट में भी नहीं बताया कभी कि इन्होंने वो दुकान इनकी है या आगे किसी को दी है या क्या है। भाई दे किसी को सकते नहीं है। अगर इनके पास है जो चला रहे हैं, तो इन्होंने अपने एफिडेविट में क्यों नहीं दिया इलेक्शन के?
सतपाल यादव की जो प्रॉपर्टी है वो सतपाल यादव के नाम से है, उसकी पेरेंट्स प्रॉपर्टी है। बोल रहे थे कि कॉलोनी काट रहे हैं, मेरी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है और मैं उस पर कुछ भी करूं, किसी को क्या तकलीफ है? कानूनी तौर पे कर रहा हूं। होटल था वो कानूनी तौर पे था, हर चीज कानूनी तौर पे थी। आपने तो कानून की उल्लंघना की है। मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स दूंगा, आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखिए और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी लिखना जरा, आप जरूर लिखना इस मामले में कि ये क्यों आपने इलेक्शन कमीशन से छुपाया। अभी एक और है दुकान, उसकी बात करेंगे अगली बार, उसको डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। फिर हम पावर प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे, फिर हम एजुकेशन सेक्टर की ओर चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट्स आपके आगे दिखाया जाएगा। बेनामी काम सतपाल रायजादा नहीं करता, अपने नाम से करता है जो काम करता है। बेनामी काम करने वाले ये व्यक्ति जो है वो हमें बता रहे हैं, और जिनका अपना करैक्टर जो है वो ठीक नहीं है, जिनकी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के जो ऊपर इल्जाम लगे हैं नाबालिग लड़कियों के रेप के तक, वो हमें सिर्फ बदनाम करने के लिए इस तरीके से करते हैं। इनको नोटिस भेजा है। मैं मेरे होटल के सामने जो ये कांड हुआ है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरे होटल के आगे हुआ है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बिजनेस के सामने कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करा सकता। लेकिन क्या मुझे बदनाम करने के लिए ये भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेताओं ने जो कोई प्लान तो नहीं रचा, इसकी इंक्वायरी भी की जाएगी। और आने वाले दिनों में जो मैं बोलूंगा कि इसमें एसपी महोदय ने रात को 2 बजे, आप टारगेट हर किसी को ऐसे कर रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं, डोले दिखा रहे हैं, एसपी महोदय के ऊपर आप छींटाघटी कर रहे हैं। वो 2 बजे वहां पे पहुंचे, हर जगह वो गए और जहां जहां उनकी जरूरत हुई उन्होंने एक्शन लिया और जल्दी ही केस के तह तक पहुंचे हैं। आरोपी तकरीबन जो वहां पे थे वो अरेस्ट हुए हैं। और अब तो ये तय होना कि किसने क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और उसको ऊपर वैसी वैसी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि फुटेज कैमरे के कारण, कैमरों के कारण, मान लो अगर वो कैमरे वहां पे नहीं होते तब तो ये सतपाल रायजादा को मर्डर भी घोषित कर देते, किसी ने मर्डर किया है। ये तो कुछ भी बोल देते हैं। अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं। दवाई ले, बवासीर बढ़ती जा रही है, दवाई ले। बाकी डरने डराने वाली बातें हमसे तो करें ना, क्योंकि ना तो हमने डर से राजनीति की है कभी, ना हम डरे हैं, ना हम किसी इंक्वायरी से डरे हैं कभी। आजकल इंक्वायरियां झेलते आए हैं और हर इंक्वायरी से निकले हैं क्योंकि हम सच्चे हैं। और इसके साथ साथ वैश्यावृत्ति की बात चली, जब मेरे होटल पे लगाया, इनके जो बसोली में पकड़ा गया था व्यक्ति, जमानत हुई, और इनका ओहदेदार, उसका बेटा जो ओहदेदार था, वो तो पकड़े गए थे। गांव के लोगों ने शिकायत की कि वहां वैश्यावृत्ति हो रही है और इनका ओहदेदार था। मैं बार बार उन चीजों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि पुरानी चीजों को मैं किसी उस पे अपने साथ कंपेयर, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारी सरकार है, हमारी ड्यूटी है हम अच्छा प्रशासन दें, हम देने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आप पत्रकारों की सबके धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने, जब ये हुआ, ठीक है किसी लीडर ने कुछ भी बोला हो, लेकिन आपने जो भी लिखा है, आगे भी जो लिखेंगे, वो एक सिस्टेमेटिकली तरीके से और देखते हुए, तथ्य देखते हुए तथ्यों पे काम किया आप लोगों ने। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप जो है, अगर सतपाल यादव के वहां कोई गलत कार्य होता तो आप बेशक डट के लिखिए, मैं कभी इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि पत्रकारों को सही और सच लिखने की आजादी होनी चाहिए और आप लिख रहे हैं
और सच लिखिए, जो भी सच है, कोई भी हो, जो सच है वो आप लिखिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कोई क्वेश्चन करना हो आपने तो आप कर सकते हैं। तो जिनके फोटो दिखाए हैं उनका क्या भूमिका रही है इसमें? एक व्यक्ति ने आशुपुरी को पकड़ा हुआ था ऐसे एक हाथ से, और दूसरे व्यक्ति ने गोली मारी। मेरा मानना यह है कि ये 3-4 व्यक्तियों ने ऐसी मैनिपुलेशन तो नहीं की कि गुरजीत मान को वो करके उकसा के और उसको साथ ले जाके वो कांड करने की कोशिश तो नहीं की गई। और कहीं ये लोग इनके द्वारा तो नहीं भेजे गए सतपाल यादव को वो करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ताकि इसके होटल के आगे कांड किया जाए। और अपनी खुंदस भी आशुपुरी से जो है उसकी थी, वो निकाल रहे थे। वो कोई व्यक्ति मर गया, उसका कोई भी काम हो, और आप लोग हंस हंस के बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ कर। कैसे नेता है, कैसे नेता है जो हंस हंस के और ऐसे बोल रहे थे कि कहीं यारो मेरी वीडियो तो वायरल कौन कौन करेगा, जो है वो है, और हंस हंस के। हद हो गई। आप लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हो, कभी आप जमीन में गाड़ देने की बातें करते हो। कहीं आपने जमीन में गाड़ देने की जो धमकी दी थी, कहीं वो तो नहीं पूरी कर दी आपने? ये सब इंक्वायरी का विषय है। और आने वाले दिनों में मेरे को लगता है माहौल गर्म रहेगा, और हम एक एक करके आपके आगे इनकी जो बेनामी प्रॉपर्टियां हैं उनको आपके आगे लेके आएंगे। ये तो बात करते हैं, हमने आपको एक डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, इसके ऊपर आपने देख लेना उसमें कौन कौन सी जो इन्होंने उल्लंघना की है, और उसके ऊपर भी आपने जरूर लिखना है। धन्यवाद।